तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक फिलिपिनो फोक हॉरर फिल्म को जिसका नाम है इन माई मदर्स स्किन। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है केनेथ डेकाटन ने। मतलब मूवी देखते ही आपको मजा आ जाएगा। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सेट है और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर हमको एक फ्लैश ईटिंग फेरी देखने को मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर ये फेरी वैसी नहीं होगी जिसके बारे में सभी जानते हैं। यहाँ पर ये काफी डिफरेंट होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1945 फिलीपींस में वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में होती है और हम एक सोल्जर को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे सैनिक को खा रहा था और वो दिखने से इंसान नहीं लग रहा होता। खैर ये थी मूवी की इंट्रोडक्शन। खैर इसके बाद हम फिलीपींस के अंदर ही एक मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर रोमुआल्डो और उसकी वाइफ लिगाया को दिखाया जाता है, जिनके पास एंटोनियो नाम का एक फिलीपींस का आदमी आता है और एंटोनियो असल में जापानीज आर्मी के लिए काम किया करता था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान ने फिलीपींस और कुछ और कंट्रीज पर कब्जा किया था। खैर एंटोनियो वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि जापानीज आर्मी को ये लग रहा था कि रोमुआल्डो ने जापानीज आर्मी का गोल्ड चुराया है, लेकिन वो कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर तभी एंटोनियो उसको कुछ दिन की मोहलत देकर वहाँ से निकल जाता है कि अगर उसने गोल्ड के बारे में नहीं बताया तो उसके साथ काफी बुरा होगा। खैर अब रोमुआल्डो और लिगाया के 2 बच्चे भी थे जिनका नाम टाला और बयानी था। टाला यहाँ पर लड़की है और बयानी उसका छोटा भाई। अब रात को रोमुआल्डो लिगाया से ये कहता है कि उसे एंटोनियो को मारना ही होगा क्योंकि जब तक एंटोनियो जिंदा है वो सब खतरे में है। अब रात को टाला उठ जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि उसके पिता एंटोनियो को मारने जा रहे हैं। अब रोमुआल्डो अपने दोनों बच्चों को समझाता है कि वो जल्द ही लौट आएगा, जिसके बाद वो और उसका एक साथी एंटोनियो को मारने निकल जाते हैं, वो भी जंगल के रास्ते में। अब बहुत दिन बीत जाते हैं और उनका पिता वापस नहीं आया था और लिगाया की भी तबीयत खराब होती जा रही थी। और एक दिन जब लिगाया अपने बच्चों के साथ प्रेयर कर रही होती है तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी मेड एमोर लिगाया को मेडिसिन देती है और इस परिवार के पास एक कुत्ता भी था। खैर अब रात को टाला के मुंह से ये निकल जाता है कि शायद उसके पिता मारे गए होंगे, तो लिगाया उस पर चिल्लाने लगती है और तभी टाला अपने रूम में चली जाती है। खैर अब रात को उसे नींद नहीं आ रही होती और वो उठ जाती है और वो अपने पिता को खुद ही ढूंढने के लिए जंगल में जाने का सोचती है और बयानी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बयानी अपने डैड की गन अपने साथ रख लेता है और लिगाया के उठने से पहले ही वो दोनों जंगल में अपने पिता को ढूंढने निकल जाते हैं और उनको बाहर जाते हुए उनकी मेड एमोर देख लेती है। खैर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद उनको एक पुरानी झोपड़ी दिखती है और टाला बयानी को बाहर रोककर खुद अंदर जाती है और अंदर उसे टेबल पर एक प्लेट के अंदर एक कैंडी पड़ी हुई दिखाई देती है और वो उसको उठाकर खा जाती है। रीजन ये था कि उन्होंने काफी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, यानी कि मेंशन में जरूर रह रहे थे लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। खैर टाला के पीछे तभी हम किसी को देख पाते हैं और जब वो चेक करती है तो उसे एक औरत की डेड बॉडी दिखती है जिस पर काफी सारे बग्स बैठे हुए थे। खैर इन सब से वो बहुत डर जाती है और बाहर आ जाती है। अब वो बयानी को कुछ नहीं बताती और वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। बयानी को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाता है। टाला को भी रोमुआल्डो दिखाई देता है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर उसका भाई नहीं था। वो बयानी को ढूंढने लगती है और वहाँ पर लिगाया भी देख लेती है कि बच्चे घर में नहीं है। खैर बयानी भटकता हुआ एक नदी के पास पहुंचता है जहाँ पर वो पानी के अंदर लोगों की डेड बॉडीज को देखता है जिनको शायद से जापानीज सोल्जर्स ने ही मारा होगा। वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और सीधा अपने घर आता है। अब वहाँ टाला अभी भी बयानी को ही ढूंढ रही थी और वो ऐसे ही एक पुराने चर्च में पहुँच जाती है जहाँ पर उसको एक औरत मिलती है और इसको हम फेरी बुलाएंगे। खैर फेरी टाला को बताती है कि उसके पिता जिंदा है और उसका भाई भी सही सलामत घर पहुँच चुका है, यानी कि ये कोई ना कोई सुपरनैचुरल एंटिटी थी, अदरवाइज उसको ये सारी चीजें कैसे पता थी। खैर वो कहती है कि टाला को सब कुछ मिलेगा, बस उसे बोलना है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि इस जगह सिर्फ इनोसेंट और प्योर सोल वाले इंसान ही पहुंच सकते हैं, यानी कि इस चर्च में हर कोई नहीं आ सकता। खैर इसके बाद वो वापस घर आ जाती है और लिगाया उन दोनों को बहुत डांटती है क्योंकि उनके पास फिलहाल उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो दोनों ये कहते हैं कि वो तो बस अपने पिता को ढूंढने गए थे और रात को टाला को वो फेरी भी अपने रूम में दिखाई देती है, यानी कि वो उसके पीछे यहाँ तक आ चुकी थी। खैर अब वो फेरी टाला को ये कहती है कि वो उसकी माँ को ठीक कर सकती है और सबसे बड़ी बात कि इस फेरी को यहाँ पर सारी बातें उसके बारे में इसलिए पता थी क्योंकि उसके जो बहुत सारे छोटे छोटे सिकाडास थे वो उसे सब कुछ बताया करते थे। बेसिकली उसके सिकाडास जो थे, यानी कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट उसको सब कुछ बता देते थे। रीजन ये था कि वो एक इंसेक्ट फेरी थी, उसे जंगल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी और वहाँ पर कौन रहता है, क्या हो रहा है, सब उसको पता था। साथ ही साथ यहाँ पर टाला के जो पिता थे वो खाली एंटोनियो को मारने नहीं गए थे बल्कि वो अमेरिकन की मदद भी लेने गए थे ताकि वो लोग बच पाएं।
खैर फेरी का कहना था कि वो उसकी माँ को ठीक करेगी और चूज टाला को ही करनी होगी, और ये कहकर वो टाला को एक जार देती है जिसके अंदर एक बग था, और वो जार देकर फेरी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो वो ये देखती है कि बयानी डरा हुआ था, तो वो टाला को बताता है कि उसने सपना देखा था जिसके अंदर वो किसी को ढूंढ नहीं पा रहा था और वो भी बाकियों की तरह ही मारे जाएंगे। तो टाला उसे फेरी के बारे में बता देती है और ये कहती है कि फेरी उनकी मदद करेगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमोर भी एंटोनियो की मदद कर रही है, लेकिन ये मर्जी से नहीं था बल्कि मजबूरी थी, और वो गोल्ड ढूंढ रही होती है क्योंकि इस बात की तो श्योरिटी थी कि रोमुआल्डो ने गोल्ड चुराया था। लेकिन फिलहाल इनको गोल्ड नहीं मिलता और वो ये सब अपने बेटे के लिए कर रही थी क्योंकि जापानीज आर्मी ने उसके बेटे को कैप्चर करके रखा हुआ था। क्योंकि वो इसके घर में मेड थी तो हो सकता था कि वो सब कुछ जानती होगी, इसके चलते ही वो ये काम कर रही है। खैर एंटोनियो अब एमोर को 2 दिन का टाइम देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ घर के अंदर लिगाया की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो ऐसी हालत में आ गई थी कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली थी, और ये बात टाला भी समझ चुकी थी। अब जैसे कि फेरी ने कहा था तो टाला रात को लिगाया के रूम में जाती है। लिगाया सो रही थी तो वो इंसेक्ट उसके ऊपर छोड़ देती है और वो इंसेक्ट लिगाया के मुंह में एंटर कर जाता है और तभी लिगाया खांसने लगती है और वो टाला की तरफ देखती है। खैर सीन अब अगली सुबह की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि लिगाया एकदम ठीक हो गई थी। टाला अपनी माँ को भी उस फेरी के बारे में बताती है और अब यहाँ पर एक और दिक्कत थी कि उनके पास अब बिल्कुल भी खाने के लिए कुछ नहीं था। अब रात को हम देखते हैं कि लिगाया ठीक नहीं है और उसकी बैग पर हम अजीब सी चीज देख पाते हैं। अगली सुबह बयानी देखता है कि टाला वहाँ पर नहीं थी और उसके रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल गया था, तो वो बाहर जाता है और उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो अपनी माँ के रूम को चेक करता है तो वहाँ पर उसकी माँ नहीं होती क्योंकि वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, और बयानी भी नीचे जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि लिगाया अपनी ही बाजू खा रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सीन था। अब इसके बाद एमोर आकर लिगाया को उसके रूम में लिटा देती है और वो उसके रूम के अंदर गोल्ड को ढूंढने लगती है और तभी लिगाया को कुछ होने लगता है जैसे कि वो पजस हो गई हो और वो चिल्लाने लगती है। उसकी जीभ भी बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई थी और ये देखकर एमोर बहुत डर जाती है और लिगाया के रूम को लॉक कर देती है और रूम की चाबी उसने बाइबल में छुपा दी थी। उसको ये लग रहा था कि उसे डीमन ने पजस किया है। अब उसके जाने के बाद में बयानी वो चाबी उठाता है और दूसरी तरफ हम टाला को उसी पुराने चर्च में देखते हैं जहाँ पर वही फेरी आती है और टाला उससे खाना मांगती है और वो उसे खाना देती है और ये कहती है कि वो जितना चाहे अपने साथ लेकर जा सकती है। टाला बहुत सारा खाना अपने बास्केट में डालकर घर निकल जाती है जहाँ पर वो बयानी को लिगाया के रूम में बैठा हुआ देखती है और वो बताता है कि मॉम को कुछ हो गया है और वो टाला को इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगता है और ये कहता है कि ये सब उसकी फेरी की वजह से हुआ है और उसकी बात सच भी थी। खैर वो वहाँ से चला जाता है और टाला रात को उसके लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता और सो जाता है। तभी रात को ही हम उनकी माँ के रूम का दरवाजा अपने आप खुलता हुआ देख पाते हैं और टाला को किसी चीज के रेंगने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बिस्तर से नीचे देखती है तो वो लिगाया थी जो कि पजेस्ड हालत में थी, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो टाला रूम से बाहर निकलकर चेक करने लगती है और उसे उनके डॉग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाती है और घर का दरवाजा खुला हुआ था तो वहाँ पर वो देखती है कि उसकी माँ उनके कुत्ते को ही खा रही थी, यानी कि वो आदमखोर बन गई थी और वो टाला को मारने के लिए भी भागती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेती है और तभी बयानी वहाँ पर आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है और वो नीचे लिगाया को बेहोश गिरा हुआ पाता है और उसके पास एक चिड़िया भी थी जो कि जिंदा थी, लेकिन उसको इंजर्ड कर दिया गया था, यानी कि वो उसे भी खाने वाली थी। खैर अब इसके बाद वो दोनों ही अपनी माँ को उठाकर उसके रूम में बंद कर देते हैं और लिगाया अंदर रो रही थी। वो दोनों ही अब अपनी माँ के रूम के बाहर बैठ जाते हैं और टाला ये कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। अब बाहर हम उसी फेरी को देख पाते हैं जो कि उसी बर्ड को उठाकर उसे खाने लगती है, यानी कि ये फेरी उतनी भी अच्छी नहीं है। खैर अगली सुबह बयानी अपने डॉग को दफनाता है और वहाँ पर टाला के पास फिर से फेरी आती है। अब टाला फेरी को कहने लगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो फेरी बोलती है कि टाला ने ही तो डिसीजन लिया था और उसने उसकी माँ को ठीक कर दिया, लेकिन उसकी मॉम को ठीक करने की एक कीमत थी, यानी कि उसकी मॉम की ह्यूमैनिटी। वो पूरी तरह से डिमोनिक हो गई थी। वो ठीक तो रहेगी लेकिन हमेशा ऐसे रहेगी। ये सब सुनकर टाला फेरी के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है और वहाँ से चली जाती है। अब नीचे बेसमेंट में एंटोनियो और एमोर गोल्ड ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर टाला देख लेती है, तो एंटोनियो टाला को पकड़कर उससे गोल्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे भी सोने के बारे में कुछ नहीं पता था। एंटोनियो टाला को बताता है कि उसके पिता मारे गए हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर बयानी गन के साथ आ जाता है और एंटोनियो बयानी को उसे शूट करने को कहता है, लेकिन बयानी उसे शूट नहीं कर पाता, तो उल्टा एंटोनियो ही उसके
पेट में शूट कर देता है और गुस्से में आकर टाला एंटोनियो को लिगाया के रूम की चाबी देकर ये कहती है कि सोना वहाँ पर है, यानी कि वो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ रही थी। खैर एंटोनियो लिगाया के रूम में चले जाता है और यहाँ एमोर टाला के पास आती है और कहती है कि उसके पिता एक ट्रेटर हैं और उसकी वजह से पता नहीं कितने मासूम मारे गए, यानी कि वो अमेरिकन से मिले हुए थे। ये बोलकर वो भी एंटोनियो के पीछे चली जाती है और फिर उनके पीछे टाला भी गन लेकर जाती है और लिगाया के रूम में से एंटोनियो के चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो गलती से टाला एमोर को शूट कर देती है और एमोर उसके सामने ही खत्म हो जाती है। अब टाला को एमोर की मौत से बहुत दुख था क्योंकि वो उससे कहीं न कहीं काफी अटैच हो रखी थी। खैर अब वो अपनी माँ के रूम में जाती है और बाथरूम में देखती है कि पजेस्ड हुई लिगाया एंटोनियो को ही खा रही थी, यानी कि वो आदमखोर बन गई। वो जल्दी से भागकर नीचे आती है और बयानी को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन बयानी से चला नहीं जा रहा था, तो टाला बयानी को घर के बाहर लेटा देती है और बयानी यहाँ पर ज्यादा खून बहने की वजह से मारा जाता है और जैसा कि उसने सपने में देखा था वो सब मारे जाएंगे, ठीक वैसा ही होता है। अब टाला भागकर उसी चर्च में जाती है और फेरी को बुलाने लगती है और फेरी वहाँ पर आ जाती है। टाला उसे सब कुछ खत्म करने को कहती है तो वो टाला को एक गोल्डन मैंगो खाने के लिए कहती है, लेकिन वो उस फ्रूट को नहीं लेती और यहाँ पर हम फेरी का असली फेस देख पाते हैं जो कि काफी डरावना था। खैर टाला वापस भागकर घर आ जाती है और वो बाहर बयानी की डेड बॉडी नहीं देख पाती, तो वो अंदर जाती है और उसे ऊपर बयानी का अकेला सर मिलता है और वहाँ पर बस खून ही खून था, यानी कि उसकी माँ ने उसके बेटे को भी खा लिया। वो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है और तभी उसे वहाँ पर फेरी दिखाई देती है और जब टाला पीछे देखती है तो पीछे लिगाया डोर में अपना सर मार रही थी और टाला अपनी माँ को बुलाती है और अचानक से पजेस्ड हुई लिगाया टाला के पीछे भागने लगती है, तो वो खुद को बचाने के लिए खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। अब बाहर उसकी माँ डोर नॉक किए जा रही थी, तो टाला कहती है कि वो ये सब बंद कर दे और अचानक से एकदम शांति छा जाती है और जब टाला बाहर जाती है तो उसकी मॉम नीचे पड़ी हुई थी और लिगाया के बैग में से वही इंसेक्ट निकलता है और उड़ जाता है, यानी कि उसका काम हो गया था। टाला अपनी मॉम के पास जाती है और लिगाया आखिरी बार टाला और बयानी का नाम लेकर दम तोड़ देती है। खैर तभी वहाँ पर फेरी आती है और वो फिर से टाला को वही गोल्डन मैंगो देती है और कहती है कि ये उनकी सारी सफरिंग्स को खत्म कर देगा। टाला वो मैंगो ले लेती है और इसके बाद फेरी गायब हो जाती है। खैर अगली सुबह उसके पिता और उसके साथी को हम देख पाते हैं और वो दोनों जिंदा थे। रोमुआल्डो घर के अंदर जाता है और वो बयानी और अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर रोने लगता है और हम देखते हैं कि उसका साथी उसी ड्रॉर के नीचे से गोल्ड से भरा हुआ बैग निकालता है जिसमें से बयानी ने गन निकाली थी। अब रोमुआल्डो का साथी अंदर जाता है और सीधा उसके सर में उसे शूट कर देता है और फिर वो गोल्ड लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ टाला ने भी देख लिया था और वो दूसरे रूम से बाहर निकलती है और बालकनी में से उस आदमी को जाते हुए देखती है, यानी कि जैसे रोमुआल्डो अपने लोगों को धोखा दे रहा था वैसे ही उसके दोस्त ने अब उसको धोखा दे दिया। एनीवेज अब हम ये देख पाते हैं कि टाला ने वो मैंगो नहीं खाया था और यही रीजन था कि उसकी सफरिंग्स अभी तक खत्म नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि टाला को फेरी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ था। फेरी ने कहा भी था कि इस चर्च को हर कोई नहीं ढूंढ सकता, जो इनोसेंट होते हैं वही उसको ढूंढ सकते हैं, यानी कि टाला अंदर से बिल्कुल प्योर थी, उसके मन में कोई भी लालच वगैरह नहीं था, यानी कि उसके फैमिली के बाकी मेंबर्स और एंटोनियो के मन में सब कुछ गलत था। खैर इसके बाद हम टाला को एक लैंटर्न के साथ उसी जंगल में जाते हुए देख पाते हैं क्योंकि अब वो जी कर क्या करेगी या फिर शायद से वो उस फेरी को खत्म करने के लिए जा रही थी। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इन माय मदर स्किन फिल्म की कहानी। सो शायद से रोमुआल्डो ने वो गोल्ड छुपाया था और चुराया भी था और उसने इसके बारे में अपने साथी को बताया होगा, अपनी फैमिली को बताया होगा। खाली यहाँ पर जो टाला थी वो इन सबसे वंचित थी, इसलिए ही फेरी ने उसको मारा नहीं था। बाकी सभी को मेरे ख्याल से फेरी सजा दे रही थी, यानी कि ये फेरी उतनी भी अच्छी नहीं थी और बुरी भी नहीं थी, बिल्कुल न्यूट्रल थी, इंसाफ दिला रही थी सबको। और बयानी ने जो यहाँ पर ढेर सारी डेड बॉडीज देखी थी उसको उसके पिता की वजह से ही मारा गया होगा। उसके पिता ने सबको यहाँ पर फंसा दिया जिसके चलते शायद से फेरी ने उसको सजा दी होगी। अब उसके साथ भी सेम चीज हुई, उसके साथी ने उसको मार कर वो गोल्ड अपने पास रख लिया। जैसे कि वो एक ट्रेटर था, उसका दोस्त भी एक ट्रेटर ही निकला और मे बी वो भी एक जापानीज आर्मी का पार्ट हो सकता है। खैर अब रोमुआल्डो के गोल्ड छुपाने की वजह से कई मासूम मारे गए थे, इसलिए फेरी ने उसको पनिशमेंट देने का फैसला कर लिया और उसने टाला को इसका जरिया चुन लिया और उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो प्योर थी और बिल्कुल इनोसेंट थी। और हमेशा जो स्टोरीज में होता है वो सच नहीं होता। इस मूवी के अंदर हमने जो फेरी देखी असल में वो थी फेरी ऑफ द जस्टिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या यहाँ पर फेरी ने सही किया या फिर नहीं। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए